कई बार रिलेशनशिप में कई ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम कभी सोचते हैं कि नहीं मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए और कभी सोचते हैं कि नहीं मुझे थोड़े और ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी, आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस बताऊंगा जहां पर आपको कुछ दिनों के लिए अपने पार्टनर से स्पेस मेंटेन करके रखना चाहिए। ट्रस्ट मी, कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां पर अगर आप थोड़ी दूरी बनाकर रखोगे कुछ दिन के लिए तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। आप एक बात को समझने की कोशिश करो, अगर आपको मूव ऑन भी करना है या फिर रिलेशनशिप में और ज़्यादा एफर्ट्स भी डालने हैं, उसके लिए रिलेशनशिप का स्टेबल या फिर आपका स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं मुझे तो और ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए थे, मुझे शायद उस इंसान को समझाने की और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। इस वजह से आप मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं मैं तो बेवजह यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए थोड़ा स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप स्पेस मेंटेन करते हो तो वहाँ पे आपके सामने एक क्लियर डिसीजन आ जाता है कि मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले आप ये समझो कि किस सिचुएशन में हमें थोड़ा स्पेस देना चाहिए पार्टनर को, थोड़ा इस रिलेशनशिप से खुद को दूर रखना चाहिए। देखो, अगर आपके बीच में भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हर छोटी बात पर बहुत बड़ी फाइट हो रही है, बेटर यही रहेगा 2-4 दिनों के लिए उस इंसान से स्पेस मेंटेन करके रखो। स्पेस मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उस इंसान को ब्लॉक कर दिया या फिर उस इंसान से आप बात ही नहीं कर रहे हो। अगर थोड़ी बहुत बात होती भी है तो बात को जितने कम तरीके से, जितने कम टाइम में कर सकते हो उतनी करो। अगर बात हो रही है तो ज़्यादा बातों को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितने जल्दी फ़ोन रख दो या फिर जितने जल्दी उस बात को ख़त्म कर दो उतना ही अच्छा रहेगा। 2-4 दिनों के लिए ऐसा आप कर सकते हो अगर आपके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है तो। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करना है, आपको इस सिचुएशन में फोर्सफुली खुद को कभी भी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर आपकी इच्छा हो रही है उस इंसान से बात करने की, लेकिन आपको पता है कि वो इंसान बस इग्नोर किया जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़े एफर्ट्स डालने के बाद कंप्लीटली पीछे हटने पे फोकस करो और ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बारे में मत सोचो, क्योंकि इससे आपकी सिचुएशन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। बेटर क्या रहेगा, अगर जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि वो इंसान बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, बात ही नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे स्पेस मेंटेन करो ही करो कुछ दिनों के लिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं वो इंसान तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, अगर मैं उस इंसान से दूर हो जाऊंगा तो, उस इंसान को कंप्लीटली इग्नोर करूंगा तो, मैं इग्नोर करने आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में आपको इग्नोर करने के बारे में नहीं बोला है कि नहीं आप तो पार्टनर को सब जगह से ब्लॉक कर दो और बस उस इंसान को इग्नोर करो। नहीं, स्पेस मेंटेन करो। और अगर उस इंसान का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट आता है, मान लो कि आप 2-4 दिनों से, 1 हफ्ते से उस इंसान से दूर हो, ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अब पार्टनर खुद को इन्वॉल्व कर रहा है, पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उस सिचुएशन में उनकी इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट करो ताकि रिलेशनशिप जल्द से जल्द ठीक हो सके। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो इंसान तो बस ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, तो वहाँ पे फोर्सफुली भी आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। फिर वहाँ पे आप स्पेस मेंटेन करने पे फोकस करो। डायरेक्टली एक डिसीजन मत लो कि मुझे तो बस ब्रेकअप करना है या फिर उस इंसान के साथ रहने के लिए एफर्ट्स डालना है। अगर आप थोड़े स्पेस मेंटेन करके रखोगे थोड़े टाइम के लिए, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि तब तक आप भी स्टेबल हो जाओगे। और स्टेबल होने के बाद डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको आपके पार्टनर से बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है लेकिन बात नहीं हो पा रही है, या फिर छोटी छोटी चीज़ों की वजह से छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप पार्टनर को समझाने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है, छोटी सी बात को बहुत बड़े लेवल पे आप लेके जा रहे हो, उस सिचुएशन में आपका पूरा फोकस स्पेस मेंटेन करने पे होना चाहिए और खुद को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो इस पर होना चाहिए।
अदरवाइज बस आप लगे रहोगे कि नहीं मुझे तो अब बात ही करनी है, या फिर नहीं अब तो मुझे मूव ऑन करना है, तो ना तो आप मूव ऑन कर पाओगे ना उनके साथ रह पाओगे। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा स्पेस मेंटेन करके रखो। नहीं हो रही है उस इंसान से बात, नहीं करना चाहता है वो आपसे बात, या फिर वो इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, थर्ड पर्सन अगर आपके बीच में आ भी गया है, तो बेटर यही होगा पहले आप थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करो। उनके लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व मत करो कि मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं। इससे आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे और हर दिन डिस्टर्ब होते रहोगे। फिर ना तो आप यहाँ रहने के लायक बचोगे, ना मूव ऑन करने के लायक बचोगे। इसीलिए स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं कि आप उनको हर जगह से ब्लॉक करके रखो। अगर आपको लगता है कि आप बार बार उनका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सके तो फिर आप ब्लॉक करो, अगर बहुत ज़्यादा नीड है तो। लेकिन आपको पता है कि बस आप बार बार चेक नहीं करते हो, तो बेवजह एटीट्यूड और इगोइस्टिक बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं से ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली उन्हें रहने दो। बस कैसे स्पेस मेंटेन करना है और कैसे उनके लाइफ से खुद को थोड़ा सा बाहर निकलना है, इस बात पे फोकस करो। खुद को स्टेबल करने के बाद डिसीजन लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन अगर आप खुद को स्टेबल नहीं करोगे और बस ये देखने की कोशिश करोगे कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो आप कभी जान नहीं पाओगे। खुद को स्टेबल करो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। लग रहा है सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है तो फिर एफर्ट्स डालो। लगता है कि नहीं वो इंसान अब तो कंप्लीटली उस इंसान ने मूड बना लिया है, तो फिर मूव ऑन करने पे फोकस करो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ से आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे बात कर सकते हो। प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। जो भी हमारे बीच में बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ रहेगी। और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।